नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 19 मई और 19 मई से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं और इसमें 2021 का है। तो आप सीधे से देखिएगा क्योंकि हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है कि लगातार 20वें साल यूनिसेफ के सद्भावना दूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर। किसको? सचिन तेंदुलकर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि यूनिसेफ द्वारा 20वें साल यूनिसेफ के सद्भावना दूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर को। यानी कि 20 साल से लगातार यूनिसेफ के सद्भावना दूत के रूप में किसे नियुक्त किया जा रहा है? तो सचिन तेंदुलकर को। अब देखिए आगे है, योगा महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सर्बानंद सोनेवाल द्वारा। किसके द्वारा? सर्बानंद सोनेवाल द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि योग महोत्सव 2022 का वो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो सर्बानंद सोनेवाल। अब देखिए आगे है, एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को। किसको? एन चंद्रशेखरन को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि सिपरी के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन बन गया है? तो ये अपना देश भारत है। यानी आपसे पूछा जाए कि सिपरी के अनुसार हथियारों का सबसे आयातक देश कौन बन गया है? तो अपना देश भारत बन गया है। अब देखिए आगे है, विश्व शांति केंद्र भारत का पहला अनाज एटीएम वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ में खोला गया है? तो गुरुग्राम में खोला गया है। कहाँ में? गुरुग्राम में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि विश्व शांति केंद्र भारत का पहला अनाज एटीएम वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ में खोला गया है? तो गुरुग्राम। और गुरुग्राम कहाँ में है? हरियाणा में। ये तो आपको याद रखना होगा कि भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ में खोला गया है? तो गुरुग्राम में। अब देखिए आगे का है कि गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस अधीक्षक किसे बनाया गया है? तो कला रामचंद्रन। किसको? कला रामचंद्रन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस अधीक्षक किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? कला रामचंद्रन। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधे को सफलतापूर्वक उगाया है? तो कौन से देश के द्वारा? तो अमेरिका द्वारा। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में कौन सा देश वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी पर पौधा को सफलतापूर्वक उगाया है? तो कौन हो जाएगा? अमेरिका। और देखिए अमेरिका के बारे में 2-3 बात बताए थे कि यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अमेरिका है। अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज किसे बनाया गया है? केताजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिका की सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? तो माइकल एंजेलो। यानी कि इतना आपको अमेरिका के बारे में याद रखना है। अब देखिए आगे है कि एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो एजाज पटेल। कौन बन गए हैं? एजाज पटेल। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो एजाज पटेल बन गए हैं। लेकिन आप पूछेगा इससे पहले दो कौन है? तो एक है अनिल कुंबले और एक है जिम लेकर। कौन है? एक है अनिल कुंबले और एक जिम लेकर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो एजाज पटेल। और इससे पहले दो कौन है? तो एक क्रिकेटर है जिम लेकर और एक है कौन? अपने भारत का अनिल कुंबले। अब देखिए आगे है कि मेजर खेल रत्न पुरस्कार किस क्रिकेटर को महिला को दिया गया है? यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो एकमात्र क्रिकेटर को किसे दिया गया है जिसका नाम बताना है? तो किसे दिया गया है? मिताली राज को। किसको? मिताली राज को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 ईस्वी में एकमात्र क्रिकेटर किसे दिया गया है? तो मिताली राज को। अब देखिए मिताली राज का जब बात आ जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी मिताली राज है। सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला कौन बन गई है? तो मिताली राज बन गई है। और कितने वर्ल्ड कप खेली है? तो 6 वर्ल्ड कप। यानी कि मिताली राज के बारे में
इतना आपको याद रखना है। अब देखिए आगे है, किस राज्य का मातृत्व दर सबसे कम है? तो कौन से राज्य का है? केरल का है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि किस राज्य का मातृत्व दर सबसे कम है, तो केरल का है। मातृत्व मृत्यु दर का मतलब होता है कि अगर बच्चा जन्म ले रहा है और उस परिस्थिति में किसी माँ का मौत हो जाता है, वही हो जाता है मातृत्व मृत्यु दर। तो मातृत्व मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? तो केरल में है। अब देखिए, जब केरल का बात आ गया तो हम कई बार आपको बताते हैं कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। कहाँ में खोला गया है? केरल में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत के कौन से राज्य का मातृत्व मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ में खोला गया है? तो केरल में खोला गया है। अब देखिए आगे का है कि हाल ही में महिला की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। कौन जीता है? दक्षिण कोरिया। और किसे हराकर? तो चीन के हराकर। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में महिला की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2022 के विजेता टीम कौन बन गया है? तो दक्षिण कोरिया। और किसको हराकर? तो चीन को हराकर। अब कल 2 दिन पहले हम आपको बताए थे कि थॉमस कप के विजेता टीम अपना देश भारत बन गया है इंडोनेशिया को हराकर। इंडोनेशिया लगातार 14 साल जीता था, लेकिन उसे मात देकर 3-0 से थॉमस कप के विजेता टीम कौन बन गया है? भारत बन गया है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि उबेर कप के विजेता टीम कौन है? तो दक्षिण कोरिया। और थॉमस कप के विजेता टीम कौन है? तो अपना देश भारत। तो थॉमस कप के विजेता टीम कौन हो गया? तो भारत हो गया। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मिस वर्ल्ड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? तो करोना बिलासवा को। किसे? करोना बिलासवा को। करोना बिलासवा कहाँ के हैं? तो पोलैंड के हैं। कहाँ के हैं? पोलैंड के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मिस वर्ल्ड 2022 का ताज किसे पहनाया गया है? तो करोना बिलासवा को। और करोना बिलासवा कहाँ के रहने वाले हैं? तो पोलैंड के हैं। और एक दिन पहले हम आपको बताए थे कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाला महिला कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो हरनाज संधू। और हरनाज संधू कहाँ के रहने वाले हैं? तो हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के? हरियाणा के। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मिस यूनिवर्स किसे चुना गया है? तो हरनाज संधू। किसो? हरनाज संधू। और हरनाज संधू कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के। अब देखिए आगे है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध शतरंज खेल से है। और रमेश बाबू प्रज्ञानंद क्या किए थे? जो हम आपको बताए थे, दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो कई बार चैंपियन बन गए थे, कार्ल मिकेल्सन, जिसे हराकर क्या हो गया? रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध शतरंज से हो गया और कार्ल मिकेल्सन को हरा दिए हैं। आगे देखिए जब रमेश बाबू प्रज्ञानंद का नाम आ गया तो वो आपको याद होना चाहिए रमेश पोखरिया। और रमेश पोखरिया क्या है? तो एम्स में जंग लड़ते हुए पुस्तक के लेखक कौन है? तो रमेश पोखरिया। अब देखिए आगे है, सीआरपीएफ के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो पंकज कुमार को। किसे? पंकज कुमार। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि सीआरपीएफ के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो पंकज कुमार को। और कल ही हम आपको बताए थे कि एनडीआरएफ के प्रमुख किसे बनाया गया है? तो अतुल करवाल को। किसको? अतुल करवाल को। तो आप कमेंट में बताइए कि असम राइफल के प्रमुख वर्तमान में कौन है? और कमेंट में आप जवाब जरूर दीजिएगा। अब देखिए आगे है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इगा स्वीटेक। कौन जीता है? इगा स्वीटेक। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इगा स्वीटेक। कौन है? इगा स्वीटेक। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि पुरुष में कौन जीता है? तो एक दिन पहले हम आपको बताए थे, क्या? इंटर मिलान। कौन है? इंटर मिलान। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 का महिला का खिताब किसने जीता है? इगा स्वीटेक। पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो इंटर मिलान। कौन जीता है? इंटर मिलान। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे? देखिए हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन
का महिला एकल खिताब कौन जीता है? तो ईगा स्वीटेक। और ईगा स्वीटेक, अब इसको याद कर लिए, स्वीटी से ईगा स्वीटेक, और ईगा स्वीटेक हो गया जिसका मिलान होगा कहाँ? तो इंटर क्लास में, यानी क्या हो गया? इंटर मिलान। यानी पुरुष में कौन जीता है? तो इंटर मिलान, और महिला में कौन जीता है? तो ईगा स्वीटेक। अब देखिए आगे है 2021 के जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो हम लगता है कि 10 से 15 दिन पहले वीडियो में हम आपको बताए थे कि 2021 के जनगणना आयुक्त, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना बार आपको रिवाइज कराएंगे कि करंट अफेयर का एक भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। तो आप शिद्दत से देखिएगा, क्योंकि हम आपके बीच वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है। जैसे आप बीपीएससी का देख लीजिए, जितना मतलब कि भारत और विदेश से पूछा था करंट अफेयर, सब बिहार को छोड़कर, क्योंकि बिहार का बताते नहीं है तो उसमें नहीं आया था। राजस्थान पुलिस का परीक्षा पड़ा, उसका पेपर आप उठा के देख लीजिए कहां से प्रश्न पूछता है। हिमाचल प्रदेश में एक परीक्षा पड़ा था, उसका पेपर उठा के देख लीजिए कहां से प्रश्न पूछता है। तो आपके बीच हम वही प्रश्न लाते हैं जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है, और मात्र आपके बीच हम 10 से 15 मिनट का समय लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटा आपको पढ़ाते हैं, मात्र 10 से 15 मिनट पढ़ाते हैं, और एक ही प्रश्न को इतना बार रिवाइज कराएंगे कि कहीं ना कहीं आपको याद ही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 2021 की जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो विवेक जोशी को। किसको बनाया गया है? विवेक जोशी। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि 2021 के जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया है? तो विवेक जोशी। तो आप बताइएगा कि 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? अब देखिए आगे है 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहां में होगा? तो ये नई दिल्ली में होगा। कहां में होगा? नई दिल्ली। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहां में होगा? तो नई दिल्ली। और नई दिल्ली कहां? तो कभी कभी भारत में, तो यानी कि नई दिल्ली तो भारत ही पड़ता है, तो इसका आंसर भारत होगा और नई दिल्ली में होगा। आगे देखिए 36वें इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस का सम्मेलन कहां में किया जाएगा? तो ये अपना देश भारत, और भारत के नई दिल्ली में किया जाएगा। कहां में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। यानी कि देखिए 36वें इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस का सम्मेलन कहां में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अब देखिए जूलॉजिकल आ गया तो एक आपको याद होना चाहिए, JSI यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो आपको कमेंट में बताना है। कल ही हम आपको बताए हैं कि 36वें इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस कहां हो गया? नई दिल्ली में। तो आपको कमेंट में बताना है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। अब देखिए आगे का प्रश्न है कि हाल ही में जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में वर्ष 2030 में भूख से पीड़ित भारतीयों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 73.9%। कितना? 73.9 मिलियन हो जाएगा। सॉरी, कितना हो जाएगा? 73.9 मिलियन। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत में 2030 ईस्वी में भूख से पीड़ित जनसंख्या कितना हो जाएगा? तो 73.9 मिलियन। समझ सकते हैं कि भारत देश में यानी कि 2030 ईस्वी में 73.9 मिलियन भूख से मरने का संख्या हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि भूखमरी आखिर भारत में इतना क्यों फैल रहा है? तो भूखमरी फैलने का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या। जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो वहां का किसी भी देश, चाहे वो भारत हो, चीन हो, किसी भी देश का आर्थिक स्थिति कमजोर होगा तो वह भूख से वहां मरेगा ही। तो आपसे पूछ लिया जाए कि 2030 में भूख से पीड़ित संख्या कितना हो जाएगा भारत में? तो 73.9 मिलियन। 73.9 मिलियन का मतलब आप समझ ही सकते हैं कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 73 मिलियन में कितना होगा? तो समझिए कि भारत में भूख से पीड़ित का संख्या कितना हो जाएगा। आपको बता दें कि भूख से पीड़ित संख्या इतना हो गया है, इतना जनसंख्या भारत में बढ़ गया है कि खाद्य उत्पादन में 16% की कमी आ गया है। कितना प्रतिशत का कमी आ गया है? 16% का। और समझ जाइए कि खाद्य उत्पादन की 16%। अब जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या होता है? खेत कम रही है, जमीन उपजाऊ करने का क्षमता कम रहा है, तो उसमें 16% का गिरावट आ गया है। और भूखमरी में 23% का बढ़ावा आ गया है। कितना आ गया है? 23% का बढ़ावा। यानी आपको याद रखना है कि कितना 2030 में भारत में भूखमरी की संख्या कितना हो जाएगा? तो 73.9%। तो चलिए आगे का देखते हैं कि भूखमरी में भारत का रैंक कितना है? तो 101 है। कितना है?
101 है। भ्रष्टाचार में भारत का रैंक कितना है? 85 है। प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान कितना है? 150 है। अब देखिए, जिस देश में प्रेस की स्वतंत्रता बढ़िया से नहीं है, बढ़िया से वो अखबार नहीं छाप सकता है, टीवी पर नहीं दिखा सकता है, उस देश का विकास कितना होगा आप सोच सकते हैं कि प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान 142 था और 142 से 150 चला गया, तो कहाँ जाएगा ये तो पता ही नहीं है। जिस देश में प्रेस की स्वतंत्रता बढ़िया से नहीं है, उसे अपने मन से अखबार छापने का इजाजत नहीं है, अपने से टीवी पर मतलब कि अपना खबर नहीं दिखाना है, सिर्फ पार्टी का खबर दिखाया जाता है, कहाँ का हो रहा है कुछ नहीं दिखाया जाता है, तो समझ जाइए कि उस देश का क्या होगा। तो प्रेस स्वतंत्रता में भारत का स्थान कितना है? तो 150 है। आगे देखिए, नेवा कार्यक्रम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो नागालैंड बन गया है। कौन बन गया है? नागालैंड। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि नेवा कार्यक्रम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो नागालैंड बन गया है। अब देखिए आगे का है कि स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार मालदीव द्वारा किस क्रिकेटर को दिया गया है? तो सुरेश रैना को। किसको दिया गया है? सुरेश रैना। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मालदीव द्वारा किस क्रिकेटर को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार दिया गया है? तो सुरेश रैना को दिया गया है। और सुरेश रैना का ऑटोग्राफ क्या नाम है? तो बिलीव नाम है। क्या नाम है? बिलीव है। तो आप बताइएगा कि शेन बॉर्न का ऑटोग्राफ का नाम क्या है? जो हाल ही में उनका निधन हो गया है, तो आपको बताना है कि शेन बॉर्न का ऑटोग्राफ का क्या नाम है। और सुरेश रैना को तो हम बता दिए कि बिलीव है। यानी कि देखिए, जो भी हम आपके बीच 10 से 20 प्रश्न लाते हैं, वही प्रश्न लाते हैं, आपको बोरिंग एक प्रश्न में महसूस नहीं होता होगा, ऐसा प्रश्न हम आपके बीच लाते हैं और सब वन लाइनर कर देते हैं। समझ जाइए कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। रमेश बाबू के बारे में हम लिख सकते थे कि रमेश दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मार्क लिकेसन को हराने वाले रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। इतना बड़ा लिखने का क्या जरूरत है? समझिए कि हम वन लाइनर करके आपके बीच बताते हैं, तो आप सीधे से देखिएगा, क्योंकि जब हम आपके बीच इतना मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप सीधे से मेहनत कीजिए और हर दिन टेलीग्राम पर 1 बजे आप टेस्ट जरूर दीजिए, क्योंकि टेस्ट आप दीजिएगा आज मतलब कि पढ़िएगा और यही पढ़े हुए कल आपको टेस्ट देना रहता है, तो आप आज पढ़ लिए और कल रिवाइज हो जाएगा, तो समझ आएगा कि करंट अफेयर आपका कैसा हो जाएगा। तो करंट अफेयर के लिए आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और हर दिन रवि शॉर्ट जीके टेलीग्राम पर जुड़िए, इससे कहीं ना कहीं आपको लाभ ही मिलेगा परीक्षा के लिए। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।